प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। शाह वरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब जो थे अपने राज में कोशिश करते थे कि मैं क्या करूं जो मेरा सारी प्रजा खुश रहे। अपने प्रजा के लिए बड़ा मेहनत करते थे और प्रजा को खुश रखते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा का ब्याह का कई वर्ष बीत चुका था, लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का एक भी संतान नहीं था। राजा भगवान के भक्ति भी करते थे, पूजा भी करते थे, लेकिन राजा निसंताने थे। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, मैं क्या करूं जो मुझे संतान हो, मुझे समझ में नहीं आता है। सारी प्रजा बोले कि हे राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आपका संतान अवश्य होगा। राजा साहब जो हैं दूसरा विवाह के तैयारी कर दिए। राजा की पहली पत्नी सुभद्रा भी बोली कि हे स्वामीनाथ, आप दूसरा शादी कर लीजिए। तो दूसरा शादी राजा करने को तैयार हो गए। दूसरा विवाह कर लिए और राजा की दूसरी रानी भी आ गई। राजा की दूसरी रानी जब आ गई तो दूसरा विवाह किए हुए भी कई वर्ष हो गया, लेकिन एक को संतान नहीं हुआ। राजा आस ही देखते रह गए कि मेरा संतान होगा दूसरी पत्नी से, लेकिन राजा साहब का एक को संतान नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, राजा साहब बड़ा दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। अब राजा साहब सोचते हैं कि अब क्या करें। अब तो दूसरा विवाह भी कर लिए। एक दिन राजा कचहरी में बैठे हुए थे। सारी प्रजा उनके पास भीड़ लगा लिया और भीड़ लगा के कहता है कि राजा साहब, आप तो निसंतान हैं, तो राजगद्दी छोड़ दीजिए। आपसे क्या उम्मीद है? कुछ नहीं। आप दूसरा भी विवाह किए तो आपका कोई संतान नहीं हुआ। राजा सोचते हैं कि दूसरा विवाह तो हम जरूर कर लिए हैं, लेकिन करें तो क्या करें। राजा साहब का मंत्री बहुत तेज था। मंत्री बोला, भाई प्रजागण मेरा बात सुनिए, 1 साल, ज्यादा नहीं 1 साल राजा साहब का और वक्त दिया जाए। हो सकता है कि राजा साहब की पत्नी का 1 साल में संतान की प्राप्ति हो जाए। सभी लोग बोले कि ठीक है, अच्छी बात है। जब ऐसा बात है तो भाई 1 साल हम देते हैं मौका। एक गुरु भाई बहना, राजा साहब आए और अपना दोनों पत्नी से बोले कि भाई मेरा बात सुनो, यदि 1 साल के अंदर तुम्हारा कोई संतान नहीं हुआ तो काट के गह्वर भर देंगे, अपना भी प्राण त्याग देंगे। दोनों रानी डर गई। सोचती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ में नहीं आता है।
1 साल के अंदर संतान कैसे हो सकता है? पहली रानी सोचती है कि मेरा ब्याह का तो 20 वर्ष हो गया, एक और संतान नहीं हुआ। दूसरी रानी सोचती है मेरा ब्याह का 5 वर्ष हो गया, लेकिन फिर भी संतान नहीं। अब क्या करेंगे हम? राजा तो सचमुच में काट देंगे। दोनों रानी बड़ा चिंतित होने लगी। राजा के घर में एक दासी थी, वो बड़ी रानी के साथ बड़ी रानी के मैके से आई थी। बड़ी रानी के कहती है कि ए रानी साहब, आप तो मेरा सखी भी हैं, बहन भी हैं और मेरा राज रानी भी हैं, मेरा पालनहार भी हैं। मेरा एक काम कीजिए, आप राजा से बोलिए कि मेरा बच्चा होने वाला है। बड़ी रानी कहती है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे बोल देंगे कि मेरा बच्चा होने वाला है। जो दासी है वो कहती है कि तो राजा काट देंगे। कहते हैं राजा की रानी की नहीं, चाहे राजा जो करे हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक गुरु भाई बहना दासी जो थी बड़ा प्रेम पूर्वक सुबह में स्नान की, स्नान करके एगो पूजा के थाल लेकर और जहां राजा साहब पूजा करने जाते थे वही पूजा कर रही है। पहले राजा साहब पूजा करते थे तभी प्रजा पूजा करता था, जाके दासी पूजा कर रही है। पूरा भर थाल फूल चढ़ाई, पूरा सुंदर हार गुथ के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में पहनाई। माता पार्वती के भी बेली चमेली के गजला गुथ के और माता पार्वती के भी पहनाई, नंदी को भी पहनाई और मुसकराज को भी पहनाई। पहना के और पूजा पाठ करके जब आ रही है तो कुछ लोग मिले हैं, कहते हैं कि भाई आपको हम कभी पूजा करते नहीं देखते थे, तो राजा आते थे इस वक्त पूजा करने। दासी कहती है कि अरे 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 बहुत बड़ा खुशखबरी है। तो क्या? तो मेरा जो रानी साहब है वो गर्भवती है, उनका बच्चा होने वाला है। बच्चा होने वाला है? तो हाँ। अरे ये तो बड़ा खुशखबरी है। दासी अब तो बहुत सारे लोग के कान में चला गया। दासी घर आई, राजा साहब पूजा पाठ करने गए, पूजा पाठ करके आए, राज कचहरी में गए। जो दासी है वो दासी अचानक दौड़ते भागते गई, हाँफते और राजा साहब से कहती है राजा साहब मेरा बात सुनिए। राजा कहते हैं कि क्या बात है बताओ। तो ये राजा साहब, रानी साहब बड़ी उल्टी कर रहे हैं। रानी साहब उल्टी कर रहे हैं? तो हाँ। आपको नहीं पता है? बोरे से तो लगता है कि 10 उल्टी हो गया है। राजा साहब बड़ा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि अरे बाप, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाते हैं। दासी है जो कहती है कि राजा साहब खुशखबरी है, रानी साहब उल्टी ऐसे नहीं कर रहे हैं, रानी साहब मां बनने वाले हैं। रानी साहब मां बनने वाले हैं? तो हाँ। अच्छा भाई, बड़ी खुशी की बात है। जो मंत्री थे, प्रजा थे, सब लोग कहने लगे राजा साहब मिठाई बांटिए। राजा साहब मिठाई तो राजकोट में बंटवा दिए, राज दरबार में मिठाई बंटवा दिए। राजा साहब शाम के जब घर आए हैं तो जो दासी है वो बिस्तर पर सुला दी रानी को कि रानी साहब आप सूतल रहिए, राजा आवेंगे तो कहिएगा कि मेरा तबीयत नहीं ठीक है और हम राजा से बता दिए हैं कि आप गर्भवती हैं। जो बड़ी रानी है वो कहती है कि अरे मुझे मरवा डालेगी। तो नहीं रानी साहब, आगे आगे आप देखिए होता है क्या। अब दैवा जो है दसिया रोज पूजा करने के लिए जाने लगी, रोज पूजा करने के लिए जाने लगी गुरु भाई बहना कि भगवान मेरा लाज रखिए। राजा रानी हैं, उनके नमक खाए हैं और यदि इन्हें कोई तकलीफ पहुंच जाएगा, इनको प्रजा लोग
इतना सताए हैं, यानी संतान है, तो इसमें इनका कौन दोष है? कोई दोष नहीं है। गुरु भाई बहना रानी को समझाने पर वो तो समझ गई और वो झूठी कहानी बना ली। राजा गए तो बताए, पूछे तो रानी कहती है हाँ स्वामीनाथ ये सच है। धीरे 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 समय बीता गुरु भाई बहना, 4 महीना बीत गया। जो दाई है वो क्या करती है कि रानी के पेट में पूरा गद्दा सी के मोटा और पेट में बांध दी। जब भी रानी बैठती थी तो लगता था कि हाँ उसको बच्चा होने वाला है। 6 महीना हुआ तो उससे और ऊंचा बांध दी, और जब 9 महीना हुआ दीदी तो उसका पेट में पूरा ऊंचा और बांध दी पेट में। सचमुच में रानी गर्भवती लगने लगी देखने में। 9 महीना हुआ तो पूरा हो गया, तो अचानक एक दिन जाके दासी कहती है कि राजा साहब आप राज कचहरी में बैठे हुए हैं और वहां तो रानी साहब का बच्चा होने वाला है, हो रहा है, पर सब पीड़ा शुरू हो गया है। रानी दर्द से व्याकुल है। राजा है वो अपने मंत्री से कहते हैं कि ए मंत्री साहब जाइए दाई को बुला लाइए। मंत्री तुरंत गए, तनिक भी देर नहीं किए गुरु भाई बहना, दाई के पास गए और डगरीन को बोले। डगरीन दौड़ती भागती आई, दौड़ती भागती आई, अंदर गई तो रानी तो चुपचाप सोई हुई थी। कहती है भाई रानी साहब कहते हैं दर्द हो रहा है। दाई सारी बात बता दी। अब रानी बेचारी चुप थी। दास जो डगरीन थी, डगरीन क्या की गुरु भाई बहना कि एक खपड़ौरी झूठी मूठी कपड़ा उसमें रंग डाल के और भिगो दिया जैसे रक्त लगा हो, और भिगो के बाहर निकली और बाहर निकल के कहती है कि रानी साहब का एक सुंदर लड़का जन्म लिया है, बिल्कुल राजा साहब पे गया है, एकदम दिखने में तो लगता है कि राजा साहब ही हैं। ये बात सुन के सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। राजा साहब को भी पता चला कि मेरा पुत्र जन्म लिया है, मेरा अब घर में दीपक जल गया है, रोशनी प्रकट हो गया है, मेरे घर में नन्हे नन्हे पांव से एक छोटे राजकुमार आ गए हैं। बड़ा खुशी का बात है। पूरे राज्य में सब लोग जान गए, और सब लोग जान गए तो बड़ा खुशी मनाया गया। राजा के राजमहल को एकदम पूरा लाइट बत्ती से सजाया गया, पूरा बाजे गाजे से लोग धूमधाम से नाचे और मस्ती किए। धीरे धीरे दोनों रानी जो थी, दोनों रानी मिल गई थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। कभी बड़ी रानी बच्चे को संभालती थी तो छोटी रानी खाना बनाती थी, छोटी रानी बच्चे को संभालती थी तो बड़ी रानी खाना बनाती थी। गुरु भाई बहना ये क्या करती है, बड़ी रानी और छोटी रानी और दाई तीनों मिलके एक पुतला बनाती है, अब पुतला बना के उसी को कपड़ा पहनाती है, राजा को दिखाती है कपड़ा पहना के कि ये राजा साहब मुख मत देखिएगा, देखिए बाबू ये है, देखिए बाबू है। राजा साहब चादर ओढ़ा के दिखा दिया जाता था, राजा साहब बड़ा खुश हो जाते थे। दासी जो थी राजा को देखकर बड़ा लार दुलार लगाती थी। धीरे 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 4 साल बीता, 5 साल बीता तो दासी कहती है कि ये राजा साहब जो बाबू है वो स्कूल में पढ़ने जाने लायक हो गया है, लेकिन कैसे जाएगा। गुरु भाई बहना जब राजा साहब का पत्नी का संतान जन्म लिया, यानी संतान तो जन्म लिया नहीं, डगरीन फेंक फाक के उधर से खपड़ौरी आ गई, सारी लोग देखें, सब कोई नाचे कूदे, खूब दुल्हन की तरह घर को सजाया गया, गली रोड सब सजाया गया, पूरे प्रजा नाचे कूदे।
उसके बाद क्या होता है, जो दासी है घर की वो कहती है राजा से कि ए राजा साहब, बड़ी मुश्किल से एगो संतान जन्म लिया है, काशी जी से ब्राह्मण बुलाइए। हिया से ब्राह्मण बुलाइएगा तो बाबू के गर्भ गोचर भी रहेगा तो नहीं बताएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि बाबू का कोई दिक्कत हो, इसीलिए राजा साहब काशी जी से बुलाइए ब्राह्मण। राजा साहब गुरु भाई बहना काशी नगरी चले गए ब्राह्मण बुलाने के लिए। देखिए संतान का कितना लालसा होता है बड़ा। अपने आप को पूरा बदन में भी दर्द रहेगा तो आप किसी से नहीं कहिएगा, लेकिन बच्चा को एक उंगली में भी दर्द हो जाएगा तो आपका कलेजा फटेगा। दर्द होगा कि मेरा बच्चा का तकलीफ पहुंच गया है। माता पिता ऐसे होते हैं, सभी माता पिता। एक दिन कहते हैं लोग दीदी कि सासों के सास होते हैं नंदों का ननद, जो पुत्र है वो भी पिता बनता है, ये सच है। राजा साहब काशी नगरी से ब्राह्मण लाए, राजा का बेटा का नामकरण हुआ। नामकरण तो कर दिए, लेकिन जो ब्राह्मण है वो बड़े मूर्छित हैं पतरा देखकर, क्योंकि दासी जो थी रुपया पैसा सोना चांदी दे रखी थी ब्राह्मण को। दासी दे दी थी और मुंह बंद कर दी थी कि लोगों से क्या बताना है। जो ब्राह्मण है वो बड़ा उदास है और नीचे का सर झुका लिए पतरा देखकर। राजा साहब कहते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या बात है जो आप नीचे का सर झुका लिए। ब्राह्मण का आंखों से आंसू टपक रहा है, उनके आंखों से नीर झझक रहा है जैसे गंगा की धार हो। राजा बड़े शौक में पड़ गए और ब्राह्मण देवता को कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आखिर क्या बात है मुझे बताइए। बात तो कुछ नहीं था, लेकिन ब्राह्मण को बना के कहना था। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजा साहब, अब मैं क्या बताऊं, आपका जो संतान है, संतान कम से कम 12 बरस तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। जिस कमरा में जन्म लिया है उस कमरा से आंगन तक आएगा और उसके बाद दरवाजा नहीं लांघेगा। यदि उसका तबीयत भी खराब होगा तो डॉक्टर उसके लिए घर में जाएंगे, बाजार भी नहीं जाएगा अपना कपड़ा खरीदने के लिए। यदि कोई भी उसका मुख देख लेगा, उसके मां और एक दासी और डगरीन, कोई भी मुख देख लेगा तो वो बच्चा मर जाएगा। राजा साहब 12 बरस आप भी नहीं देखेंगे। राजा साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, 12 बरस तो 12 दिन है, 12 बरस है क्या, 12 बरस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब ऐसा राजा साहब सुने तो कहे कि इसमें रोने की कोई बात नहीं। सभी लोग अपना घर गए, ब्राह्मण भी अपना घर चले गए। अब राजा क्या किए गुरु भाई बहना, जब भी राज कचहरी से आते थे तो दरवाजे पर एक बहुत बड़ा घंटी टांग दिए थे। दरवाजे पर एक घंटी टांग दिए थे। राजा आते थे तो घंटी को बजा देते थे। बच्चा तो कोई था नहीं कि जो अंदर जाएगा। राजा तो जानते थे कि मेरा पुत्र हुआ है, सावधान कर देते थे और तभी राजमहल के अंदर जाते थे राजा। रानी जो थी दरवाजा बंद करके निकलती थी, राजा के पास आती थी दोनों रानी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चा के लिए कपड़ा नहीं है राजा साहब, ये नहीं है, लेकिन जितना बड़ा होता था उतना बड़ा बड़ा पुतला बनाती थी दोनों सबत मिलके और दासी तीनों, और पुतले को कपड़ा पहनाती थी, पुतले को बिस्तर पे सुलाती थी, पुतले को तेल लगाती थी। धीरे 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 12 बरस बीतने वाला था, 12वां साल चलने लगा। राजा से सब कोई कहने लगा कि ये राजा साहब, आपका एगो बेटा है, ब्याह नहीं करिएगा। राजा साहब कहते हैं भाई ब्याह कैसे करेंगे,
अपना बेटा के तो हम नहीं देखे हैं, तो दूसरा के कैसे दिखा देंगे। झट से दासी कहती है कि ए राजा साहब, बेटा है तो बियाह करवे करेंगे, हम बाबू के झांक पोत के ले जाएंगे, लेकिन बियाह जरूर करेंगे। हम बाबू के ऊपर चादर डाल देंगे बर निकासी के लिए, सिंदूर डालने के मांग में जो चौका पर बैठेगा तब भी बाबू के ओढ़ा देंगे और बाबू से सिंदूर दान करवा देंगे। 12 बरस नहीं पूरल रहेगा तब। और नहीं तो ऐसा कीजिए कि जिस दिन 12 बरस पूरता है वही दिन बाबू का दिन बैठा दीजिए। पंडित जी जो है शादी तो सेट कर दिए, राजा पंडित जी आए, पंडित जी दिन सुदिन लगन सब बैठा दिए। अब राजा के बेटा का शादी भी पक्की हो गया। अब दोनों रानी का खलबली मचा हुआ है कि हे भगवान, हे महादेव, रात दिन आपको पूजा पाठ हम करते हैं, ये दाई तो हमको मरवा डालेगी, अब हम करें तो क्या करें। मेरे पास तो पुत्र है नहीं, और ये कहती है कि इसी को ले जाके बराती सजा देंगे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे तिलक का दिन आ गया। अब ये दोनों रानी और दाई तीनों मिलके पुतला को चादर ओढ़ा के और चौकों पर बैठा दी। चौकों पर बैठ गया पुतला और उसी का तिलक चढ़ गया। सभी लोग जो है कहते हैं भाई राजा का बेटा है, देखने का नहीं है तो कोई बात नहीं, आज न कल तो देखेबे करेंगे। धीरे धीरे बारात जाने का दिन आ गया। गुरु भाई बहना, दोनों रानी का कलेजा उथल पथल हो रहा है, एकदम फट रहा है कि अब हम क्या करें। अब तो बारात जाने का भी दिन आ गया। दासी है वो कहती है कि ये रानी साहब बिल्कुल चिंता मत करिए, हम राजकुमार के साथ बारात में जाएंगे। सबके सामने कहती है कि ये राजा साहब 12 बरस अभी नहीं पूरा हुआ है, 12 बरस पूरा होगा तब सब कोई देखेंगे, हम साथे चलेंगे बाराती। राजा कहते हैं कि भाई ऐसा बात है तो क्यों नहीं मेरा दासी जाएगी बाराती में, मेरा तो मुंह बोली दासी है, हम जाएंगे इसको लेकर। बर निकासियों हो गया, बाराती भी विदा हो गया और दूल्हा भी वही पुतला बैठ गया। तीनों मिलके बहुत बड़ा पुतला बना के और डोली में बैठा दी। साथ में ये दासी बैठ गई। अब दोनों रानी का प्राण हुकुर हुकुर कर रहा है, कलेजा फट रहा है कि हे भगवान, अब राजा आएंगे तो इज्जतियो जाएगा, जन्मो जाएगा, राजा भी मर जाएंगे, हमको भी काट देंगे, प्रजा सब हंसी उड़ाएगा, दो जगह के इज्जत जाएगा। चलते 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 पहले के बारात जो था गुरु भाई बहना, पैदल की रास्ते लोग जाते थे, कुछ घोड़ा से जाते थे, कुछ हाथी से। तो सब कहार भाई जो थे पूरे बाराती चलते चलते एक बगीचा में शाम हो गया। और जब बगीचा में शाम हो गया गुरु भाई बहना, तो पूरा बाराती कहते हैं कि भाई यही बगीचा में ठहर जाइए, बारात कल पहुंचेगा राजा के यहाँ, क्योंकि राजा से तो बताया हुआ है कि कल बाराती जाएंगे, तो राजा के यहाँ बारात कल पहुंचेगा। बगीचा में बारात ठहर गया। हाथी वाले जो थे वो भी सो गए, घोड़े वाले भी सो गए, वृक्ष में घोड़ा हाथी बांध के, और सभी लोग जैसे थे वैसे सो गए। ये जो दासी थी वो भी डोली से निकल के बाहर सो गई। डोली में तो सिर्फ दूल्हा रह गया, डोली में दूल्हा रह गया और वृक्ष के नीचे डोली रखा हुआ है। एक नाग एक नागिन दोनों बगीचे में रोज सफर करता था, रोज सैर करता था। देखता कहता है कि अरे दूल्हा का डोली लगा हुआ है, देखते हैं कैसा दूल्हा है। एक गुरु भाई बहना जो नगवा है, नगवा डोलिया में और नगिनिया दोनों घुस गया। दोनों डांसने के लिए ही घुसा। देखिए भगवान का माया है, भगवान जो है किस रूप से किसका किस्मत बदलते हैं
वो कोई नहीं जानता है। दोनों पूरा पुतला के पास जो भी कपड़ा था सब नोच चोथ के हटा दिया, और जब मुंह मारता है उसको डांसने के लिए गुरु भाई बहना, तो रक्त नहीं निकलता है, वो तो आटा का बनाया हुआ पुतला था। जो हम लोग रोटी बनाते हैं वही आटा का पुतला बनाया हुआ था। अब उसमें तो जीव है ये नहीं है। मोरी खींच ली, पटमोरी खींच ली, जोड़ा जामा खींच ली, चादर खींच ली, लेकिन उसमें जान नहीं है। नागिन कहती है नाग से कि हे स्वामीनाथ, ये कैसा दूल्हा है, ये तो आटा का बनाया हुआ है, और इसका शादी कैसे होगा। नाग कहते हैं कि हे नागिन, लगता है राजा निसंतान था, इसीलिए आटा को पुतला बना के और बस अपना नियम पूरा कर रहा है, खुशी, बस यही बात है और कोई बात नहीं। अपना खुशियां मना रहा है और क्या करेगा। नागिन कहती है कि स्वामीनाथ, आज जो दूल्हा रहता तो राजा निर्वंश हो जाता, क्योंकि हम भी डांस लेते, आप भी डांस लेते। तो बताइए कि बिन दूल्हा का विवाह कैसे होगा। तो ऐसा करिए कि नाग ही दूल्हा बन जाइए, नगवे दूल्हा बन जाइए, अच्छा रहेगा। नाग जो है कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तुमको छोड़कर जा नहीं सकते हैं, तुम क्या करेगी हम चले जाएंगे तो। नागिन कहती है कि हे स्वामीनाथ, कल इसी जगह बारात आएगा और आप अपना निकल के और सर्प बन जाइएगा और ये आटा का पुतला चला जाएगा। एक दिन के लिए आप बन जाइए। कहते नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये मुझसे नहीं होगा। कहते हैं नहीं स्वामीनाथ, आप ऐसा ही कीजिए। क्या करते हैं गुरु भाई बहना कि जो नाग है, नाग अपना शरीर को त्याग कर देते हैं और जाके उस आटा के पुतला में प्रवेश कर जाते हैं। सुंदर राजकुमार हो जाता है, सवेरा हो जाता है। जो दासी है, दासी जाती है तो देखती है कि उसमें राजकुमार बैठा हुआ है। दासी कहती है कि भाई कौन बहरूपिया है जो मेरा डोली में बैठ गया है, कौन हो तुम। पूरा जोड़ा जामा सब कुछ पहन लिया है, कौन है जो राजा का धन को अपनाना चाहता है। नाग तो था, दासी से बोला कि देखो बस तुम्हारा लाज बचा रहे हैं और कोई बात नहीं, हम सब कुछ बताएंगे लेकिन अभी नहीं, चलो विवाह होने दो, हम राजा का बेटा हैं। सोचे कि चलो हल्ला हंगामा हो जाएगा, यहां पर पोल खुल जाएगा। राजा से जाके फटाफट कहती है कि ए राजा साहब, 12 बरस पूरा हो गया, 12 बरस पूरा हो गया राजा साहब, अपना बेटा से मिल लीजिए। राजा आए और अपना बेटा को देखकर आंखों में आंसू भर लिए और बेटा को सीने से लगा लिए। बेटा भी चरण छू के राजा को प्रणाम किया। सब लोग देखे, बड़ा प्रसन्न हुए। बारात तो चला गया गुरु भाई बहना, राज दरबार में जहां जाना था बराती, जहां जाना था बराती वहां तो चला गया छत्तर नगरी में, और छत्तर नगरी में शादी हो गया। और शादी होके वहां से विदाई हुआ। सब लोग कहने लगे कि बाप रे बाप, कितना सुंदर दूल्हा है। तब तो राजा 12 बरस तक किसी को नहीं देखने दिए, सच में नजर लग जाता, क्योंकि इतना सुंदर दूल्हा है। ब्याह हो गया। ब्याह हो जाने के बाद बराती लौटा तो उसी बगीचा में रात्रि में ठहरा। उसी बगीचा में ठहरा तो नागिन जो है आस देख रही है कि मेरे पति आएंगे। ये
राजकुमार जो नाग बना राजकुमार, नाग बना दूल्हा, वो नीचे नहीं उतरा। नागिन ही प्रवेश कर गई डोली में और देख कहती है कि भाई अब क्या मोहमाया में फंसे हुए हैं, अब चलिए अपना शरीर में प्रवेश कर जाइए, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। नागराज कहते हैं कि हे प्राणी प्रिय, हे नागरानी, जिस पत्नी एक दिन के लिए सुहागन बने और विधवा हो जाए तो बताओ कैसे चलेगा दिन दुनिया। अरे हम ज्यादा नहीं 1.25 महीना में लौट जाएंगे, मुझे बस जाने दो साथ में, अब तो बड़ा बेकार हो जाएगा। उसके माता भी मर जाएंगे, पिता भी मर जाएंगे और पत्नी भी प्राण त्याग देगी, सब हाय पापे आप पे लगेगा। नागरानी बोली ठीक है, लेकिन 1.25 महीना से ज्यादा नहीं हम सहेंगे। वो नाग बना दूल्हा जो है वो डोली में बैठा रह गया और चला गया। दाई तो साथ में ही थी। दाई चौराहे पर उतर गई और अपना दौड़ते भागते रानी के पास जाके कहती है, रानी साहब बेटा पुतो आ रहे हैं, परछन नहीं करिएगा। जो बेचारी दोनों रानी कहती है कि अरे दासी तू तो हमको प्राणे ले लेगी, आज राजा हमको दोनों के काट देंगे और तुमको भी कटवा देंगे, हम बोलेंगे कि दाई ये सब चाल चली थी। कहती है अच्छा रानी साहब दोनों बैठल रहिए, बेटा पुतो आ रहा है, परछेगा कौन। जल्दी जल्दी गोबर के लड्डू बना दी, चूड़ों के लड्डू बना दी, घी के दिया बाती लगा दी और पान के पत्ता सजा दी, अक्षत पुष्प सब रख दी, रोड़ी सिंदूर रख दी, काजर के कजरौटा रख दी और परछन के लिए गुरु भाई बहना राजकुमार के चली गई गीत गाते। अब दोनों रानी कहती है अरे परछन के लिए भी चल गई, चलो हम लोग भी। डोली उघार के जो ओहार लगल था ओहार हटाई तो राजकुमार और दुल्हन दोनों डोली में है। दोनों रानी चकित है कि अरे इतना सुंदर मेरा बेटा, बड़ा प्रेम से परछन किया, बड़ा प्रेम से परछन किया, परछन करके आरती उतार के और बेटा पुतोह को गिरा प्रवेश किया। गिरा प्रवेश करवाई और गिरा प्रवेश करवा के और अंदर ले जाई के कोहबर में बैठाई, सब देवता देवी के गोड़ लगवा के उसके बाद राजकुमार को अलग करके दोनों रानी कहती है कि बोलो तुम कौन हो बहरूपिया, ए दासी किसको ले आई है। सारी बातें रानी से नाग बना दूल्हा बना बता दिया। कोई बात नहीं बेटा, मेरा लाज रख लिए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी जो थी राजकुमारी अपना पति के साथ रहने लगी। जब 1.25 महीना बीत गया गुरु भाई बहना, तब भी नाग अपने पत्नी को पास नहीं लौटा। तो जो दूल्हा है नाग बना नहीं लौटा, अपने पत्नी के साथ रह रहा था। भला एक सर्प योनि रहना और एक मनुष्य योनि रहना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अब सोचता है कि अब सर्प योनि में जाकर क्या करेंगे, अब तो मुझे पूरा जिंदगी इस राजमहल में बिता देंगे तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। राजा के उत्तराधिकारी बेटा हम बन गए हैं। आस पास देख के 1.5 महीना 2 महीना हो गया तो नागिन जो है हनहनैते राजमहल में प्रवेश कर गई। राजमहल में प्रवेश कर गई और राजमहल में प्रवेश करके और राजकुमार के कमरा में जाके और अपना फन से जगाती है राजकुमार को और रोती है, विलाप करती है कि बीतियों में गए ले जी सामी असांबरे महीना माजी। अरे असरा जो हता फूटल आँख जी,
नहीं ओ में लोटल जी सामी आ तू मोरा पसवाजी। अरे कैसे बनाए तहिरी दाम राजी, बीतियो में गई जी सामी अधुई रे माहीना माजी। अरे हम अली तो हरो के पास जी। जो सर्प नाग बना दूल्हा था वो क्या करता है कि आंख मूंद के गहरा नींद सो गया, नागिन को आंख खोल के भी नहीं देखा। नागिन क्या करती है कि अपना उसी जगह पलंग पे मुड़ी पटकने लगी और उसका मन में ख्याल आया कि इसको हम डांस लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो राजकुमारी थी उसको हम डांस लेंगे, मर जाएगी तब तो मेरा पति मेरे पास आएगा। फिर नागिन सोचती है, जब फन लगाती है ऊपर सर करके डांसने के लिए, तो सोचती है कि आहा, मांग में सिंदूर, लिलार में बिंदिया, कलाई में चूड़ी, तन पे सुंदर साड़ी, पाँव में पायल, 16 श्रृंगार से सजी, 16 श्रृंगार इसका उतर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी। इसलिए हम भी एक स्त्री हैं, हम इसको नहीं डांसेंगे। अपना पति को जगाई नहीं जागा, वियोग में क्या करती है कि अपना फन चूर के अपना प्राण त्याग दी, एकदम लहू लहान करके अपना प्राण त्याग दी। सवेरा हुआ तो राजकुमार तो सोचा कि अरे वो तो मेरा नागरानी चल गई होगी, लेकिन पलंग से नीचे जब देखते हैं तो कहते हैं कि आहा हा, ये तो मेरा पत्नी, पहली पत्नी प्राण त्याग डाली, प्राण त्याग दी, अब क्या करे, हे भगवान बड़ा अनर्थ हो गया। राजा से जाकर कहती है कि पिताजी, मेरे कमरे में एक नागिन है, वो अपना प्राण त्याग दी है, उसे अग्नि संस्कार करना है, क्रिया कर्मठ करना है, भोज भंडार करवाना होगा। राजा कहते हैं कि बेटा, एक सर्प का तो हाँ पिताजी, पहला जन्म का मेरा एक पत्नी है, पहला जन्म का मेरा पत्नी है, और मैं आपका पुत्र नहीं था, मैं तो एक नाग था। सारी कहानी बता दिया। राजा साहब उस बात को सुनकर आंखों में आंसू भर के और कहते हैं, पुत्र मुझे तुम छोड़कर तो नहीं जाओगे? नाग ने वचन दिया कि नहीं, हम छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके पास जीवन भर रहेंगे, जन्मों जन्मांतर आपका पुत्र बन के रहेंगे। जो बेचारी राजकुमारी थी, उसका पत्नी थी, वो तो सारा दिन जिंदगी भर अनजान ही रह गई, उसे तो पता ही नहीं चला कि मेरा पति क्या था और मेरे सास ससुर, मेरे सास ने क्या किया और मैं कैसे इस घर का दुल्हन बनी हूं। और जो दासी थी उसको मान सम्मान सभी लोग देने लगे और उसको अपना बेटी और बहू से भी ज्यादा उस घर में प्रतिष्ठा मिलने लगा। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का भक्ति, नाग ऐसे दूल्हा नहीं बना, दासी जो थी उसी दिन से भगवान का भक्ति बहुत ज्यादा करने लगी। कभी भक्ति करती थी नहीं, लेकिन इतना भक्ति करने लगी कि भगवान उस पे प्रसन्न होके और एक नाग रूप में बन के और उस डोली में गए। नहीं तो ऐसे नाग नागिन क्या करने जाता डोली में। देखिए क्या हुआ, दूल्हा बन गया एक नाग। तो गुरु भाई बहना, नाग बना दूल्हा। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।